पता है ना, मुझे तो रसोई में गए बरसों हो गए। मैंने तो जाना ही छोड़ दिया था। या तो तू बनाती थी या फिर सरला, और आज तो सरला घर में है ही नहीं, बच्चियां भी नहीं है, तो मुझे ही बनाना पड़ा। और ये बड़ा झंझट लगता है। तेरे सूप में डालने के लिए प्याज काट रही थी, प्याज तो क्या कटा, मैंने अपनी उंगली काट ली थी, अब दर्द हो रहा है। चलिए आखिरी, मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, हाँ, कि तू जल्दी से ठीक हो जा। कि रसोई के झंझट में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर क्या करे, तो डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया। उसने कहा है कि तुझे घर से बाहर कहीं ना ले जाऊं, तू घर में ही रह के आराम कर। आज ही शाम को प्रीता और पृथ्वी की सगाई है, हम सब लोग वहां होंगे, और तू तू बेचारी अकेली घर में। काश तू भी हमारे साथ वहां होती, अपनी आंखों से उनकी सगाई होती देखती, प्रीता और पृथ्वी को अपना आशीर्वाद देती। काश काश तेरी ये हालत ऐसी ना होती। क्या हुआ जानकी, तू कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है मुझे? अच्छा बता, क्या बताना चाहती है? कहीं तू मुझे उस आदमी का नाम तो नहीं बताना चाहती जिसने तेरी हालत की? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू एक बार उस आदमी का नाम रख दे, उससे छोड़ूंगी नहीं मैं, कसम खा के कहती हूँ। अरे बूढ़ी हो गई तो क्या हो गया, आज भी मेरी हड्डियों में बड़ी ताकत है। एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर देख मैं उसका क्या हाल करती हूँ। लिख, हाँ हाँ कोशिश कर बेटा, कोशिश कर। आई लिख रही है, आई से उसका नाम शुरू होता है। हाँ नहीं, तो कुछ और लिखना चाहती है, क्या लिख रही है? तो लगता है पी बना दे, उसका नाम पी से शुरू होता है। क्या बनाया इसने? दो पी, आर, अब प्रशांत, प्रीतम, प्रकाश, ठीक है। फिर आई पी आर आई, पृथ्वी। ओह, क्या 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 हुआ जानकी? नहीं बेटा, चुप शांत, कुछ नहीं हुआ। ले ले पानी पी, पानी पी। हाँ। ओह, क्या हुआ? शांत हो, शांत हो जा जानकी, मुझे माफ कर दे। तो इससे जबरदस्ती लिखवाने की कोशिश की। शांत हो जा बच्चे, शांत हो जा। हे भगवान, क्यों मैंने इसको इतना तंग किया? पृथ्वी, पृथ्वी लिखा, या ये आई है, या कुछ और लिखना चाह रही थी? नहीं नहीं, शायद ई। प्रीता, प्रीता को मालूम है कि जानकी के साथ ये सब कुछ किसने किया? ऐसा कैसे हो सकता? इतनी बड़ी बात उन्होंने हमारे से छुपा ली। अगर उसको पता होता तो वो हमें बताती ना। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी ही जानता है कि जानकी के साथ ये किसने किया। लेकिन उसने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? मैं पृथ्वी से ही पूछूंगी। नहीं नहीं, लेकिन मैं उसको ये नहीं बताऊंगी ये सब कुछ मुझे जानकी से पता लगा। मैं उससे सीधे पूछूंगी कि बता, कौन है वो आदमी जिसने हमारी जानकी के साथ ये सब कुछ किया? मैं जानती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे और तापसी के बीच में क्या चल रहा है। तो क्या हो गया? अगर तुझे पता है तो मुझे पता है कि तुझे पता है, तो क्या? करण, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो प्लीज अब एक और लफ्ज नहीं, अब कुछ नहीं कहोगे तो। लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैंने आप पर जो इल्जाम लगाया है बहुत शर्मिंदा हूँ।
बोल। So sad. I feel so sad for you, you cricketer. देख, अब देख पृथ्वी ने तेरा क्या हाल बना दिया है। तेरे हार का दर्द तेरे लफ्जों में सुनाई दे रहा है। तुझे पता है, तू जिस वक्त मेरे सामने खड़ा था ना, उसी वक्त तू एक हारा हुआ खिलाड़ी लगा था। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। सुन ले, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने की गलती मत करना। मैं अच्छे से जानता हूं कि तूने ही प्रीता को वहां गेस्ट रूम में भेजा था। And I'm damn sure कि तुझे पता था कि मैं वहां किसी और लड़की के साथ हूं। पर क्या हुआ? So sad. I feel so sad for you. तेरी प्लानिंग तो एक बार फिर से फेल हो गई। ठीक करण लूथरा, my foot. Loser करण लूथरा। नहीं। अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। I know कि तू बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो ठीक है, मैं तेरा काम आसान कर देता हूँ। तू एक काम कर, तू कुछ मत बोल। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुन। मैंने तुझे इनविटेशन कार्ड दिया था ना सगाई का, तो तू उस इनविटेशन को रिस्पेक्ट करके सगाई पर पहुंच जाना और वहां पहुंचकर मुझे और प्रीता को ढेर सारी बधाइयां देना। उसके अलावा अगर तूने थोड़ी भी स्मार्टनेस दिखाई ना, तो तुझे धक्के मार के वहां से बाहर फेंकवा दूंगा। और ये भी हो सकता है कि ये काम मेरी होने वाली बेवकूफ बुद्धू बीवी प्रीता ही कर दे। So you better be careful. हेलो, लगता है गिल्ली डंडा के मैदान में जिस तरह बॉल फेंकता है, इस बार फोन ही फेंक दिया। अरे आ गए तुम लोग? हाँ। कैसी रही पार्टी? अरे बहुत मजा आया दादू, बहुत अच्छी पार्टी थी। चलो बहुत अच्छा हुआ तुम लोग एक साथ ही आ गए। मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। ये देखो, ये जानकी ने लिखा है। क्या बात कर रहा है? हाँ, हुआ यूं कि मैं जानकी से बात कर रही थी और उसे ये बता रही थी कि आज शाम को अपनी प्रीता की सगाई, और ये भी बता रही थी कि डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि उसको इस हालत में घर से कहीं भी नहीं ले जाएगी, क्योंकि उसकी हालत भी ऐसी नहीं। ये सुन के वो एकदम से ना जैसे गुस्से में आ गई और ऐसा कर रही थी जैसे कुछ कहना चाहती है। और जानकी की हालत देख के मैंने उससे पूछा, क्या तू उस आदमी का नाम बताना चाहती है? पता है उसने क्या किया? उसने यूं आंख करी जैसे कि हाँ कर रही। तो सरला और भी घबरा गई कि अब इससे कैसे बुलाऊं। तो याद है ना सरला कि बहुत साल पहले मैंने उसे ABCD लिखना सिखाया था। हाँ। है ना? उसने ये लिखा है, देख। हाँ, PR। वैसे तो PRI से कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जानकी ये बताना चाहती है प्रीता या पृथ्वी शायद उस आदमी के बारे में जानते हैं जिसने उस पर जानलेवा हमला किया। नहीं दादी, मुझे नहीं पता है। अगर मैं जानती होती तो इतने दिन हम लोग चुप थोड़ी बैठते। हाँ बेटा, बट ये भी तो हो सकता है ना कि पृथ्वी उस आदमी के बारे में कुछ जानता हो। अरे दादू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये आई ही है, जानकी आंटी पृथ्वी ही लिखना चाहती है। जानकी आंटी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन पर जो जानलेवा हमला हुआ था वो पृथ्वी ने ही किया था। मेरा मतलब तुझे पृथ्वी में शक है? वैसे पिताजी, आप ही ने कहा था ना कि हर रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ है। बस उसी दिन से मैंने भी ठान लिया कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी विश्वास को दूंगा। ये क्या बोल रही है सृष्टि? तू पागल तो नहीं हो गई? इस तरह पृथ्वी जी के बारे में ऐसा सोचना भी बहुत गलत बात है। PR लिखा है, उससे पता नहीं कितने नाम शुरू होते हैं। वीर, लेकिन तो दो ही चीज हो सकती है ना, या तो प्रीता या तो पृथ्वी। और प्रीता तो मान नहीं सकती उन्हें। दिमाग खराब हो गया? हाँ? जो मुंह में आता है बोलती जाती है तू सृष्टि। तुझे पता है ना तू किसके बारे में बात कर रही है? कुछ देर बाद सगाई होने वाली है प्रीता की उसके साथ। इस घर का होने वाला दामाद है वो, तेरा होने वाला जीजा है। तो उसकी इज्जत की कुछ तो ख्याल कर दिया कर। तुम्हें ना इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे अपना पहला प्यार कैसे हासिल करना है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, आज पृथ्वी मेरे साथ कमरे में अकेला था, जबकि उसकी वो चुड़ैल गर्लफ्रेंड, उसकी होने वाली बीबी उसी घर में मौजूद थे।
फिर भी वो मुझे वक्त दे रहा था, मेरा ख्याल रख रहा था। और आज तो हम वाकई में बहुत करीब आ गए थे। और मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि पृथ्वी मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रोकेगी या उसकी बीवी टोकेगी। मुझे अब तुम्हारी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मेहरबानी से पृथ्वी नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी मेरा हो चुका है, वो मेरे पास वापस आ चुका है। So I don't need your help. सच बताऊं तो आपसे, तुमने अभी जो कुछ भी बोला ना, वो सब बातें मेरे दिमाग में थी नहीं। मैं तो यहाँ तुम्हें ये देने आया था, पृथ्वी की एंगेजमेंट का कार्ड है। ये पृथ्वी देकर गया था मेरे घर पर। यस, देखो जो कुछ भी तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी तुम्हारी मुट्ठी में आ चुका है, तुम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन शादी तो वो प्रीता से कर रहा ना। देखो हम दोनों जानते हैं तुम मुझसे ज्यादा डिजर्व करती हो, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि प्रीता के हाथ की जगह तुम्हारा हाथ होना चाहिए था पृथ्वी के हाथ में फंक्शन में। आज करीना जी के बर्थडे पर तू पता लगा पाई कि नहीं कि समीर के दिल में तिले क्या फीलिंग्स है? हम यहाँ आपकी बात कर रहे हैं, मेरी नहीं। मेरी सगाई नहीं हो रही है गलत लड़के के साथ, आपकी हो रही है। दी, मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपके पास पूरा मौका है, आपके पास इतना टाइम है ना कि आप अपना फैसला बदल सकते हैं। देखो दी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। नहीं समझ में आ रही तो मैं से जा रही हूँ। नहीं सृष्टि, अच्छा ठीक है, तुझे जितनी भी बकबक करनी है ना, तू यहीं खड़े होकर बोल, मैं सारी सुन लूंगी, लेकिन मुझे अकेले छोड़कर मत जा। वो क्या है ना, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। एग्जैक्टली, आपको अजीब सा लग रहा है ना, इसका मतलब आपकी फीलिंग्स आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, आप अपना रास्ता भटक रहे हो, आपकी मंजिल कोई और है। दी, आपको पता है, मुझे दिल से ऐसा लगता है कि पृथ्वी से लाख गुना बेटर लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है दी, जैसे कि करण सर। नो, मतलब सीरियसली सोचने वाली बात है, करण सर इज मैजिक एंड पृथ्वी इज पैथेटिक। मतलब कितना परेशान करता है ये लड़का आपको। आई जब देखो ड्रामा क्रिएट करने की फिराक में रहता है। कुछ दिनों पहले मैंने भी तो आपको गलत समझा था इस लड़के को लेकर, जबकि आपके और इसके बीच में ऐसा कुछ था भी नहीं। और आज जस्ट बिकॉज आपने मुझे एक अनजान लड़की के साथ देखा तो आपने मेरे बारे में गलत सोचा और समझा। दी, आप मुझे एक बात बताओ, होने वाला पति ऐसा होता है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, क्या पृथ्वी ने कभी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके दिल का हाल जानने की कोशिश की है? नहीं ना? अरे उसकी आंखों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो किसी के दिल का हाल जान सके। अरे आपने कभी पृथ्वी को खुल के हंसते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि जिनका दिल साफ होता है ना, वो खुलकर हंसते हैं, जैसे कि करण सर। करण सर चाहे जो भी हालात हो, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आती है। दी, मुझे पता है दी, करण सर आपसे बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, लेकिन आप भी कुछ कमती के नहीं है। आप भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से ही देते हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है दी, अगर आप उनसे झगड़ा ना करो या उनको ना सताओ, तो क्या पता आपको उनकी रोमांटिक साइड देखने मिल जाए। मैं मानती हूँ कि करण सर फ्लर्ट है, लेकिन वो टेम्पररी नहीं है यार। पता है मुझे क्या लगता है दी, कि अगर करण सर आपसे प्यार करने लगे ना, तो आपको एक अलग ही करण सर देखने को मिलेंगे। क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने महसूस किया? बस कर सृष्टि ये सब बातें, पता नहीं कुछ भी बोलती रहती है। ओ हेलो, क्यों बस करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है आपको करण सर से? आपको इस बात से प्रॉब्लम है ना कि करण सर फ्लर्ट है? तो हाँ, हमारे कृष्ण भगवान, वो भी तो कितने बड़े फ्लर्ट थे, कितनी सारी गोपियां थी उनके पास, लेकिन प्यार वो राधा से करते थे। और उनकी वाइफ, उनका नाम क्या? रुक्मिणी। और रुक्मिणी की तरह आपको अपनी वाइफ बना के आपको जिंदगी भर खुश रखेंगे दी। बस कर सृष्टि अब ये बकवास, बस बहुत हो गया। ओ हेलो, बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ, लेकिन आपको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने झूठी मर्यादा का पर्दा जो पड़ा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये सोसाइटी, समाज, रस्मों रिवाज के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? और ऐसा किस किताब में लिखा है कि जिसके साथ रोका हो उसके साथ शादी होनी चाहिए? बताओ।
करण को शादी करनी ही नहीं। उसने अपने मुंह से मुझे कहा था, मुझसे क्या, उसे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी, समझी? अब निकाल दे। अच्छा एक मिनट, दी बेस्ट नहीं चाहिए ना, तो दी बेस्ट को बेस्ट बनाने वाला चलेगा। कब्बू तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाके रसोई में खाना क्यों नहीं? अरे सब्जी मंडी से आई नहीं है अभी तक। आपने किसको बोला था? अरे मैंने तो सुभाष को बोला था सब्जी लाने को, वो अभी तक लेके नहीं है। अरे अब तक तो पहले राउंड के पकौड़े भी निकल जाने चाहिए थे। आप उसका नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। अरे लेकिन अभी तक खाना नहीं बना है, मुझे तो समझ नंबर बीजी इधर आओ इधर आओ। अब कोई काम जो भी कर रहे हो ना उसे छोड़ दो, इसे सुभाष का नंबर दो। अरे वो चुप हो जा, दे दूंगी इसको नंबर। लेकिन सुभाष अभी तक सब्जियां ही नहीं लाया। कई मेहमान आते हैं, उनको खाना खा के जल्दी निकलना होता है। चुप हो जा, और पहले तू मेरी बात सुन। मैं बाहर से आ रही हूँ, वहाँ अभी सजावट ही पूरी नहीं हुई। सजावट कैसे पूरी? शंकर इधर आओ। मैंने तुझे कहा था ना कि सजावट ठीक से करवानी है पहले, क्योंकि मेहमान वहीं से आएंगे। और ये दिए भी जो है, इनको भी तो बाहर खड़ा करना है। अरे मैं बॉबी को भी आवाज दे रही थी, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। दीदी वो नंबर तो दीजिए। अरे नंबर मैं देती हूँ ना, चल। हाँ चलिए। तू जा ना, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी जा। और सुन, किसी को भेज जल्दी से, वो ये दिए रखेंगे बाहर। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता, एक काम खत्म करूं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। मेहमान आने वाले हैं, बाहर की डेकोरेशन ही पूरी नहीं हुई है, और ये भी यही। पता नहीं कैसे होगा, मेरी बेइज्जती ना। ये देखो, अभी आधा अधूरा काम करके चले गए, ये पर्दा ही ठीक से नहीं लगाया। अभी किसको बाहर के लिए कुछ लाइटें कम पड़ रही है, क्या करूं? तो मैं क्या करूं? अरे तो लाइटें और मंगा लो ना, और क्या करेगा? और बोल दे उनको कि कल हिसाब कर देंगे, लेकिन अभी काम रुकना नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, माँ तो इतने हाइपर हो रही हैं, गुस्से का पारा बढ़ता ही जा रहा है इनका। थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? आइडिया, इनको इनकी प्यारी बिटिया के दर्शन करा देती हूँ। तो क्या होगा अगर दी और मेरी थोड़ी अनबन हुई है, लेकिन क्या कमाल की खूबसूरत लग रही है मेरी दी आज। माँ देखेगी तो उनके सारे टेंशन गायब हो जाएंगे। अरे वो लोग आ भी जाएंगे, और तब भी ना ये सब। दी का कड़ा नहीं मिल रहा है, कड़ा, और उनकी झुमकी भी टूट गई है, और वो क्या कहते हैं, वो क्लिप और वो बिंदियां, वो भी नहीं मिल रही है। ये सब भी आज ही हो रहा था। हाँ। अरे मैं कड़े और वो उसकी बिंदी और उसकी ड्रेस, वो सब कुछ वहाँ पर रख कर आई हूँ कमरे में अपने आप, और वो ड्रेसिंग टेबल पे नहीं पड़े। हाँ, मम्मा आपने सब कुछ रखा है, लेकिन दी कब से ढूंढने जा रही है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है रूम में। ऐसे कैसे हो सकता है सृष्टि? मैंने वही तो सब कुछ रखा है, और देख काम भी खत्म नहीं हुआ, वो दिए अभी तक वहीं पे पड़े हैं। और मैंने बोला भी था कि बाहर की लाइटें कम पड़ रही, कोई लाइटें ही नहीं लेकर आ रहा। और ये पर्दा देख, पर्दा ऐसे ही खड़ा हुआ, पर्दा आधा ही लगा नहीं। मैं तो सोच रही थी मैं हूँ ना, मैं पृथ्वी और उसके घर वाले भी आ जाएंगे, बाहर की डेकोरेशन पूरी नहीं हुई है, कैसे लगेगा? मैं कह रही। अच्छा सुन, मैं जाती हूँ प्रीता के पास। उसका सजदा भी बहुत जरूरी है, लेकिन तू एक काम कर, तू ये पर्दा है ना, ये ठीक से करवा देना, और देख लेना कि बाहर फूलों की लड़ियां भी लग जाए। तू देख लेना, अच्छे से देख ले सब कुछ। हाँ, मैं आती हूँ जल्दी। हाँ, जल्दी जा रही हूँ। जो भी हो, प्लीज भूल जाओ, अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। तुमसे दीवानगी की हद तक प्यार करती हूँ, फिर चाहे तुम जैसे भी हो, किसी के साथ बंधे हुए हो या किसी के साथ नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रख लेना ना अपनी गर्लफ्रेंड अपने पास, कर लेना किसी से भी शादी। मेरी हिस्से में थोड़ा सा प्यार डाल देना, कभी कभी मिल लेना मुझसे। यार कैप्चर तो बहुत कुछ हुआ इस वीडियो में, लेकिन जो कुछ भी कर रही है तापसी कर रही है। तापसी ने ये तक कह दिया कि वो पृथ्वी को दूसरी लड़कियों के साथ शेयर करने के लिए रेडी है, लेकिन पृथ्वी ने वहां भी कुछ नहीं बोला। क्या करूं यार, बुआ की पार्टी में तापसी के साथ इस कमरे में तो आ गया ये कमीना, लेकिन इसने 2 मिनट में मेरा दांव मुख पर ही पलट दिया। बहुत कमीना है यार ये, बहुत। और ये वीडियो मैंने पार्टी में चलाया और इसने इस वीडियो को भी झूठा साबित कर दिया, तो कुछ भी कह सकता है। एक नंबर का घटिया इंसान है, कहीं ये ना कह दे कि इसको हिप्नोटाइज किया गया था, और जो कुछ भी इसके साथ हुआ इसे याद ही नहीं। बोलो डम्बो डफो डॉक्टर प्रीता अरोड़ा, वो तो इसकी बात पे यकीन भी कर लेगी। अगर तापसी ने एटम बम बनकर पृथ्वी की झूठ की धज्जियां नहीं उड़ाई, तो मेरे प्लान की ऐसी तैसी हो जाएगी। शर्म आती है कि नहीं आती है? अगर तेरे को मैं एक दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ तो इसका मतलब ये तो कुछ भी बोलता रहेगा। बड़ा भाई हूं ना मैं तेरा, बड़ा भाई हूं कि नहीं हूं, एक दायरा होना चाहिए। तो ये तू क्या ही तो तूने देखना शुरू कर दिया ये करण, डिलीट कर सब कुछ उसको। ठीक है, मुझे एक ना पेन ड्राइव चाहिए। हाँ, रूम में पड़ी है, जाके ले ले। हाँ। क्यों चाहिए? वो ये वीडियो सेव करना है। अरे अभी तेरे को मैंने कहा ना कि उसको डिलीट करो, उसको सेव क्या करना है तुझे? मैं तो उसको डिलीट कर। पहले मेरी बात तो सुन। मैं वो पृथ्वी और प्रीता की एंगेजमेंट तोड़ूंगा तो तू मेरा साथ देगा ना? ऐसी कौन सी बात है जिसमें मैंने तेरा साथ नहीं दिया? हाँ?
तू बड़ा हो गया है, अब मैं तुझे हर बात के लिए समझाऊं मुझे भी अच्छा नहीं लगता। करण जो भी करेगा ना सोच समझ कर करना, रिश्तों का मामला है, बहुत नाजुक है, हाँ? कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन साथ तो देगा ना। चल तू जल्दी से तैयार हो जा, नीचे तेरा वेट कर। हाँ। ये लो, पूरा परिवार तुम दोनों का नीचे इंतजार कर रहा है और तुम दोनों हो जो यहाँ पे गप्पे मार रहे हो। उतना लेट हो जाएगा, प्रीता की सगाई में नहीं जाना, और अगर हम लेट हो गए ना तो सरला जी बहुत बुरा मान जाएगी, कह देती हूँ मैं। जस्ट टेक 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स, अभी आया। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ओके? बहुत देर हो गई है ऑलरेडी। मैं तो बस हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी झोली जो है ना वो खुशियों से भर दे, तू हमेशा खुश रहे, तुझे कोई भी तकलीफ कभी छू भी ना पाए, बस। और ये जो झल्ली है ना, ये है तो झल्ली, लेकिन पता नहीं क्या सोचती रहती, इसके मन में क्या है मुझे तो समझ में ही नहीं आता। हाँ तो ठीक है ना, आपने बिल्कुल सही कहा मम्मा, किसी के मन में क्या होता है कभी कभार इंसान को पता ही नहीं चलता। एक बात कहूँ, बहुत गर्व है मुझे तुम दोनों पर, सच। गुरूर हो तुम दोनों, मेरा अभिमान हो। पीजी पड़ोस वाले रिश्तेदार सब कहते हैं कि सरला से अच्छी माँ कोई नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी बच्चियां इतनी प्यारी है कि इतनी अच्छी है कि उस वजह से सब लोग मुझे अच्छी माँ कहते हैं। मेरी बच्चियां दुनिया में सबसे अच्छी है। भगवान ने पता नहीं मेरे कौन से कर्म के फल दिए कि मुझे इतनी अच्छी बच्चियां दी है। सच कहती हूँ, किसी के सामने जाती हूँ ना तो गुरूर से मेरा सर ऊंचा हो जाता है जब लोग तुम दोनों की तारीफें करते हैं। मैं कुछ भी कह दूं, कभी भी ना नहीं कहती, मेरी हर बात को सर झुका के मान लेती। इतना विश्वास, इतना प्यार आजकल बच्चियां नहीं करती हूँ। बहुत खुशनसीब तुम जैसी बेटी मुझे मिली है। सच कहती, मुझे इतना गुरूर हो जाता है अपने आप पे कि मैं क्या कहूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों हमेशा मेरा सर ऐसे ही ऊंचा रखो जैसे हमेशा अब तक रखा। बेटा, जब भी कोई बेटी पैदा होती है ना तो माँ को लगता है कि बस कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसकी बच्ची को लेके चला जाएगा, उसे वही प्यार देगा, वही मान देगा जो उसे मायके में मिलता। सपना सच हो रहा है प्रीता, आज सगाई और कुछ दिन बाद शादी, लेकिन पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। तू अपने ससुराल चली जाएगी, हमसे दूर चली जाएगी, सोच के। माँ और बेटी का रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है माँ। मेरे दूर चले जाने से इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आपको पता है दी, वैसे तो मामा मुझे रोते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज ना मेरे मामा रोते हुए बड़ी क्यूट लग रही है, क्यूट। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, वो तो प्रीता है जिसकी विदाई पे मैं रोऊंगी, लेकिन जब तेरी विदाई होगी ना तो मुझे जरा भी रोना नहीं आएगा। अरे और क्यों आए? अरे जैसे तो मुझे परेशान करती है, अच्छा है ना ससुराल वालों को जाकर ऐसी परेशान करेगी तो मैं तो खुश होऊंगी, रोऊंगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा सुन, कोल्ड ड्रिंक है ना और पकौड़े है ना, जैसी मेहमान है ना फटाफट तू। भाई मेहमानों के आने का टाइम तो हो ही गया। अरे सृष्टि, दादू वो तूने किचन में देखा, खाना वाना सब सही है ना? अरे अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ है, बाद में जाकर नेम प्लेट लगा दूंगी, डोंट वरी। आंटी जी, सृष्टि, दादी। रुको बेटा, वहीं रुक जाओ। अरे प्लीज रुकिए राखी जी, मुझे स्वागत तो करने दीजिए मेहमानों का। थैंक यू जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी जी, आइए आइए पधारिए। वाओ, गेस्ट का वेलकम ट्रीटमेंट इम्प्रेसिव। अरे लेकिन पता तो चले कि आखिर यहाँ पे मेहमान है कौन? सरला जी, इनके कहने का ये मतलब है कि हम थोड़ी ना किसी अलग परिवार से हैं। हम तो अपने बेटी के सगाई में आए हैं। अब लेट आने के लिए सॉरी जी। बताइए क्या क्या काम करना है, हम सब मिल बांट के करेंगे। जी मतलब ये कि आज हम आपका वो वाला डायलॉग बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं कि
सारा काम हम लोगों ने संभाल लिया है, ये सब काम हो जाएगा। आप बस बैठिए, ड्रिंक्स पीजिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ नहीं सुनेंगे। एक्टिवली सारा काम देखिए, इसके कहने का मतलब, हम सबके कहने का मतलब ये है कि आप हमें ना गेस्ट की तरह ट्रीट मत कीजिए। हम चाहते हैं कि हम इस पार्टी को अपनी फैमिली की पार्टी मानकर एंजॉय करें। और देखिए, अभी तो गेस्ट आना भी शुरू नहीं हुए, हम लोग पहले ही आते हैं। अच्छा भाई, वैसे आंटी, जो करण भाई बहुत स्मार्ट बन रहे हैं ना, इनकी वजह से हम लोग लेट हो गए 10 मिनट। पता नहीं क्या ढूंढने में लगे हुए थे, वरना 5 मिनट जल्दी ही आ जाते। ओह नो, पेनड्राइव तो कार में रखे। चल कोई नहीं, बाद में ले लूंगा। वेल, मैं तो अपने आप को गेस्ट ही समझूंगी, बाकियों को जो समझना है समझ लें। बिल्कुल सही कहा बेटा जी आपने। मैं तो यही सोच रही थी कि मेहमानों की तो लिस्ट ही कम हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं सब वेटर्स की निगरानी रखूंगा, देखूंगा कि वो लोग बराबर से सर्विस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं किचन का जिम्मा ले लेती हूँ, देखती हूँ किसी चीज की कमी ना हो। और खाना, स्टार्टर्स, सब स्नैक्स सभी गेस्ट को सही वक्त पे मिल जाए। आई थिंक परफेक्ट। जो भी गेस्ट आएंगे सबको एंटरटेन मैं करूंगा। परफेक्ट नो? हाँ, आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे स्टेटमेंट की वजह से? हेलो, एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरे क्लाइंट से पूछो, मैं सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन करता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा मूड कभी ऊपर नीचे हो जाता है, दैट्स इट, बट इतना ही है। और आंटी, मैं ना सारा हैवी वर्क संभालूंगा। आपको कोई भी भारी सामान उठवाना हो या उसकी शिफ्टिंग करवानी हो ना, आप मुझे कह देना, मैं जरूर करूंगा। मैं ना यहाँ पे दरवाजे पे खड़े होकर सबका स्वागत करूंगा, सबको स्पेशल फील कराऊंगा। दी करण लूथरा सबका स्वागत कर रहा है। क्या हुआ? आप इतने इमोशनल क्यों हो गए? मुझे नहीं चाहिए आपकी एतु की बोतल वगैरह, आप ही स्वागत करो, मैं आपकी जगह नहीं लूंगा। बस आप रो मत यार। करण, पुत्र चुप हो जा। राखी जी, जब सगाई के लिए आप लोगों को न्योता देने आई थी ना, तब भी आपने कहा था कि कोई मदद चाहिए हो तो हमें बताना। सच कहूँ तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज जिस तरीके से आप लोग सब मेरे साथ खड़े हो गए बिना कुछ मुझसे पूछे, ऐसा लग रहा है जैसे परिवार साथ खड़ा हो। पृथ्वी जी, एक बात पूछूं? आप यूजुअली ऐसे ही एक स्माइली कार्टून की तरह स्माइल करते हैं या फिर आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं जो इतना स्माइल कर रहे हैं? कृतिका, चुप हो जा। तो क्या कह रही है तू? आज पृथ्वी जी की सगाई है, उनका तो पूरा हक बनता है स्माइल करने का। हंसो जी हंसो, यू आर लुकिंग वेरी गुड। इस बार ना रोके पर कुछ मेहमान नहीं आ पाए थे, हमारे रिश्तेदार मुंबई से बाहर रहते हैं, तो बेटा आपको मिलवाना है उनसे, आप चलेंगे साथ? जी जरूर। वैसे ये शर्माने वाली स्माइल तो नहीं दिखी मुझे पृथ्वी जी। सही कह रही हो सिस्टर इन लॉ, शर्माने वाली स्माइल नहीं है ये। मेरा मतलब है खुशी वाली स्माइल है, हैप्पी वाली स्माइल है। मैं आज बहुत खुश हूँ आंटी जी। आफ्टर ऑल तुम्हारी बहन यानी कि प्रीता जी जैसी लड़की के साथ मेरी सगाई जो होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो होगी। क्यों आंटी जी? आर यू श्योर पृथ्वी जी? क्योंकि आपकी स्माइल देख के तो ऐसा लगता है मानो आपने कोई जंग जीत ली हो। यू नो, प्राउड वाली स्माइल जो होती है अकड़ वाली, वैसी आ रही है ना सृष्टि? एग्जैक्टली। अब बस सृष्टि, ये क्या ऐसी वाली स्माइल और वैसी वाली स्माइल लगा रखी है? वैसे भी बात को ना इतना खींचना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है सरला जी, लेकिन सृष्टि अकेली नहीं है। देखिए ना, कृतिका भी उसे बढ़ावा दे रही है। चुप हो जाओ। राखी आंटी, सरला आंटी, प्लीज आप इन दोनों को डांटिए मत। अरे ये लोग बस मेरी टांग खींच रहे थे, मेरी क्लास ले रहे थे, इनका हक बनता है। आफ्टर ऑल ये दोनों मेरी होने वाली सालिया जो है। ठीक है बेटा, क्या रहा बेटा? एक काम करते हैं सृष्टि, जा बेटा रसोई में देख ले कि खाना वाना सब ठीक से लग गया है कि नहीं। ठीक है। अरे आप लोग आइए ना अंदर, आ जाओ बेटा। दिया बेटा, ये संभालना जरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।